स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भर्तृहरि सीरीज पार्ट 10 आज हम करने वाले हैं। साथियों, आपको मालूम है कि राजा भर्तृहरि सीरीज में हम कर रहे हैं स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा नियमों पर आधारित क्वेश्चन सीरीज। ये गाइडलाइंस है वो जारी की गई थी 2021 में। तो इन गाइडलाइंस पर आधारित क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एसएसए, ओएस एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस इन ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपलएसबी, सीटेट, रीट एंड अदर एग्जामिनेशंस। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भर्तृहरि सीरीज पार्ट 10 का पहला क्वेश्चन 181। What should be included in the child's medical history on the health card? स्वास्थ्य कार्ड पर बच्चों के चिकित्सा इतिहास में क्या शामिल किया जाना चाहिए? मैं आपको एक नए तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ऑप्शन खुद को देखने हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और सही उत्तर बताऊंगा। मैंने अगर आपको सारे ऑप्शन पढ़ के सुना दिए तो आप इनएक्टिव हो जाएंगे। तो आपकी एक्टिवनेस को बनाए रखने के लिए, सजगता को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन आपको पढ़ने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ। क्वेश्चन को समझिए, सही उत्तर भी आप कमेंट करिए। साथ में अगर आप कोई बात कहना चाहते तो कमेंट के माध्यम से बताइए। स्वास्थ्य कार्ड पर बच्चे के चिकित्सा इतिहास यानी कि मेडिकल हिस्ट्री के बारे में हेल्थ कार्ड पर क्या चीज़ें इंडिकेट होनी चाहिए? ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, एनी सीरियस एलिमेंट एलर्जी। यानी कि बच्चे के स्वास्थ्य कार्ड पर पुरानी हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, जरूर दर्ज होनी चाहिए। कोई सीरियस एलिमेंट है, पुरानी बीमारी है तो वो दर्ज होनी चाहिए। साथ में कोई एलर्जिक रिएक्शन है वो भी बतानी होंगी। तो पुरानी कोई एलिमेंट है, पुरानी कोई बीमारी है वो स्वास्थ्य कार्ड में होनी चाहिए। और कोई एलर्जी है तो वो भी बतानी चाहिए। उसके पुरानी मेडिकल हिस्ट्री है वो हेल्थ कार्ड में रजिस्टर होनी चाहिए। पुरानी बीमारी होनी चाहिए, एलर्जी होनी चाहिए, और जो भी हेल्थ से संबंधित इश्यूज हैं वो दर्ज होने चाहिए स्वास्थ्य कार्ड पे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 182। व्हाट शुड स्कूल सेंसिटाइज स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अबाउट रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज? स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के संबंध में स्कूलों को छात्रों और अभिभावकों को किस बारे में जागरूक करना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। हेल्थ इश्यूज हैं वो भी बच्चों के सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। मतलब कि बच्चों से संबंधित जो भी बातें आती हैं वो सेफ्टी सिक्योरिटी से संबंधित होती है। तो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में स्कूलों को छात्रों और अभिभावकों को किस बारे में जागरूक करना चाहिए? आपने ऑप्शन देख लिए हैं। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। मतलब कि ये जागरूकता, सेंसिटाइजेशन आपको करना होगा, बच्चों को भी करना होगा, पेरेंट को भी करना होगा कि न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है किसमें? फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में। फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए पोषण है, न्यूट्रिशियस फूड है वो जरूरी हो जाएगा। तो इस बारे में विद्यालयों को जागरूक करना होगा। किसको जागरूक करना होगा? स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को भी जागरूक करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 183। व्हाट इज द फोकस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन विद साइबर सिक्योरिटी इन मॉडर्न एजुकेशन? आधुनिक शिक्षा में साइबर सुरक्षा के साथ कंप्यूटर शिक्षा का फोकस किस पर है? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। साइबर सुरक्षा से संबंधित इश्यूज भी बच्चों के साथ में आते हैं, क्योंकि बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन दी जा रही है। और कंप्यूटर एजुकेशन के तहत बच्चे इंटरनेट का यूज करेंगे, साथ में सोशल मीडिया का भी यूज करेंगे। तो वहां पर बच्चों के साथ में कोई साइबर थ्रेटनिंग ना हो, साइबर बुलिंग ना हो, और साथ में साइबर चीटिंग ना हो। तो इसके लिए साइबर सुरक्षा के लिए किस बात पर फोकस करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एंश्योरिंग सेफ यूज ऑफ द इंटरनेट एंड साइबर सेफ्टी। जो इंटरनेट का यूज है वो साइबर सेफ्टी के साथ में सिखाना होगा, बच्चों को यूज करना सिखाना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 184। व्हाट इज द सजेस्टेड अप्रोच फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स व्हेन ऑब्जर्विंग वीकनेसेस इन चिल्ड्रन? बच्चों में कमजोरियां देखते समय माता पिता और शिक्षकों के लिए क्या दृष्टिकोण सुझाया गया है? मतलब कि किसी तरीके की आप वीकनेस देखते हैं तो माता पिता साथ में शिक्षकों के लिए क्या दृष्टिकोण, क्या अप्रोच अपनानी होगी? उनको सुझाया गया है कि आप किस तरीके का दृष्टिकोण अपनाएं
अगर बच्चों में कमजोरियां देखते हैं तो माता पिता के लिए भी दृष्टिकोण बताया गया है, शिक्षकों के लिए भी बताया गया है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। वर्क टुगेदर टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट्स इन ऑब्जर्व्ड वीकनेसेस। ये बहुत बड़ी बात बताई गई है कि आपको मिलकर के कार्य करना होगा। बच्चे की कमजोरी को दूर करने के लिए माता पिता और शिक्षकों को मिलकर के उस कमजोरी को इम्प्रूव करना होगा, दूर करना होगा, जिससे कि बच्चे की वीकनेस है वो दूर हो सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। वर्क टुगेदर टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट्स इन ऑब्जर्व्ड वीकनेसेस। अगला सवाल देख लेते 185। व्हाट आर स्कूल्स रिकमेंडेड टू डू रिगार्डिंग इंटरनेट एक्सेस फॉर स्टूडेंट्स। छात्रों के लिए इंटरनेट पहुंच के संबंध में स्कूलों को क्या करने की सलाह दी जाती है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इंटरनेट पहुंच है, आप रोक नहीं सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चे कोई गलत यूज करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, विद्यालयों को क्या करना होगा, क्या रिकमेंड किया है स्कूल सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस में? छात्रों के लिए इंटरनेट पहुंच के संबंध में स्कूलों को क्या करने की सलाह दी जाती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। एंश्योर सिक्योरिटी चेक्स एंड अवेयरनेस ऑफ सेफ इंटरनेट यूज। मतलब कि सिक्योरिटी चेक भी रखने होंगे, बच्चों को पता ही नहीं लगे और आप सिक्योर करेंगे। कोई वेबसाइट है उनको ब्लॉक कर सकते हैं, कहाँ तक वो एक्सेस कर सकते हैं ये सिक्योरिटी चेक लगा सकते हैं। और साथ में अवेयरनेस ऑफ सेफ इंटरनेट यूज, क्या चीज़ें उनको देखनी है, ये जागरूकता जरूर फैलानी है। कहाँ पर फिशिंग हो सकती है, कहाँ पर बुलिंग हो सकती है, कहाँ पर चीटिंग हो सकती है, ये सब चीज़ें विद्यालयों को बतानी होंगी। विद्यालय हैं वो बच्चों को जागरूक करेंगे, तो सिक्योरिटी चेक भी लगाने होंगे और साथ में जागरूकता अवेयरनेस भी बतानी होगी सेफ इंटरनेट यूज के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए और साथ में ही आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको क्वेश्चंस हैं वो कैसे लग रहे हैं, कोई नया तरीका है वो भी आप बता सकते हैं। अगला सवाल देख लीजिए 186। व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक्स सेलेक्टेड बाई स्कूल्स शुड एडहेयर टू। वे कौन से पैरामीटर हैं जिनका स्कूलों द्वारा चयनित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को पालन करना चाहिए? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप क्या सिलेबस रखना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक्स में क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये कौन से पैरामीटर होने चाहिए? स्कूल है वो उन पैरामीटर को ख्याल रखे। कौन से पैरामीटर उनको देखने होंगे सिलेबस के लिए, टेक्स्ट बुक्स के लिए, जो कि उन्होंने अपने विद्यालय के लिए सेलेक्ट किए हैं। ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रमोट सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जेंडर पैरिटी, इंक्लूजन, एथिकल बिहेवियर। बहुत ही जबरदस्त बातें बताई गई है। पैरामीटर क्या होंगे? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सिलेबस में होना चाहिए, उनकी टेक्स्ट बुक में होना चाहिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित पैरामीटर होने चाहिए। साथ में जेंडर पैरिटी होनी चाहिए, साथ में इंक्लूजन होना चाहिए, एथिकल बिहेवियर होने चाहिए। तो पर्यावरण को सुरक्षित करना है, साथ में जेंडर सेंसिटाइजेशन करना है, लैंगिक समानता को अपनाना होगा, लैंगिक सम्मान को भी बढ़ावा देना होगा और इसके साथ में समावेशी शिक्षा है उसको भी बढ़ावा देना होगा और एथिकल बिहेवियर है उनको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो पैरामीटर हैं वो क्या होने चाहिए? विद्यालय अगर सिलेबस सेलेक्ट कर रहे हैं या टेक्स्ट बुक सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनके सिलेबस या टेक्स्ट बुक के सिलेक्शन के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जेंडर पैरिटी, इंक्लूजन, एथिकल बिहेवियर हैं वो क्या होने चाहिए? पैरामीटर्स होने चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। मूव टू क्वेश्चन नंबर 187। What should schools do if they select books not prescribed by NCERT, SCERT or the concerned secondary school examination board? यदि स्कूल एनसीईआरटी या एससीईआरटी या संबंधित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित नहीं की गई पुस्तकों का चयन करते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन में बताया गया है कि विद्यालय ऐसी पुस्तकों का चयन कर रहे हैं जो कि ना तो एनसीईआरटी ने, ना ही एससीईआरटी ने, ना ही संबंधित बोर्ड ने सेलेक्ट किए हैं, उन्होंने प्रेस्क्राइब नहीं किए। विद्यालय अपने हिसाब से पुस्तकों का चयन कर रहे हैं। तो उनको कौन सी बातों का ख्याल रखना होगा, विद्यालयों को कौन सी बातों को गौर करना होगा बुक सेलेक्ट करने के लिए? आपने ऑप्शन देख लिए हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। पुट अप ए लिस्ट ऑफ बुक्स प्रेस्क्राइब्ड सेलेक्टेड बाय द स्कूल ऑन इट्स वेबसाइट एंड नोटिस बोर्ड। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यानी कि जो किताबें एनसीईआरटी ने या एससीईआरटी ने या संबंधित बोर्ड ने प्रेस्क्राइब नहीं किए हैं
उन्होंने नहीं बताया है। पुस्तकें हैं वो विद्यालय लेवल पर चयन की गई है। तो लिस्ट ऑफ बुक्स है वो आपको वेबसाइट पर डालनी होंगी। सेलेक्टेड बुक्स है वो आपको वेबसाइट पर देनी होंगी और इसके साथ में नोटिस बोर्ड पर भी देनी होंगी, जिससे क्या हो जाएगा कि जो पेरेंट है उनको पता लग जाएगा कि वहाँ पर क्या पढ़ाया जाने वाला है। क्योंकि एनसीईआरटी, एससीईआरटी और साथ में सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है, उसके बारे में तो पेरेंट को पता होता है कि वहाँ पर क्या सिलेबस चल रहा है। परंतु विद्यालय इनसे अलावा कोई बुक्स रखना चाहता है तो पेरेंट को पता लगना चाहिए कि वहाँ क्या पढ़ाया जाएगा। ये बुक्स की लिस्ट है वो वेबसाइट पे होनी चाहिए, नोटिस बोर्ड पे होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 188। Who should sign the written declaration regarding the responsibility of checking and going through the contents of the books prescribed by the school? स्कूल द्वारा निर्धारित पुस्तकों की सामग्री की जांच करने और जांचने की जिम्मेदारी के संबंध में लिखित घोषणा पर किसे हस्ताक्षर करना चाहिए? जबरदस्त क्वेश्चन है। स्कूल द्वारा निर्धारित यहाँ पर बताया गया है, ना तो एनसीईआरटी, ना ही एससीईआरटी, ना ही स्टेट बोर्ड है। उसके अलावा वो किताबें हैं खुद रख रहे हैं, उनके निर्धारित सिलेबस के अलावा वो किताबें चयन कर रहे हैं। विद्यालयों के द्वारा सिलेक्टेड बुक्स की सामग्री की जांच कौन करेगा? उनकी सामग्री की जांच की लिखित घोषणा पर हस्ताक्षर करने की किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? सही उत्तर क्या होना चाहिए? आप ऑप्शन पढ़ के देख लीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या पेरेंट लिखित घोषणा पर सिग्नेचर करेंगे, या स्टूडेंट करेंगे, या टीचर करेंगे, या मैनेजर प्रिंसिपल करेंगे? किसके सिग्नेचर होने चाहिए? कि पुस्तकों की सामग्री क्या है उसकी लिखित जांच भी होनी चाहिए, कि पुस्तकों में क्या सामग्री दी गई है उसको जांचना होगा और लिखित घोषणा पर हस्ताक्षर करने होंगे। कौन करेगा ये? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। द मैनेजर एंड प्रिंसिपल इन प्राइवेट स्कूल्स। अगर प्राइवेट स्कूल है तो मैनेजर होगा या प्रिंसिपल होगा? प्रिंसिपल और हेड ऑफ स्कूल इन गवर्नमेंट स्कूल्स। अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो प्रिंसिपल या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे कि हमने पुस्तकों की सामग्री की जांच कर ली है, पढ़ ली है, देख ली है, इसकी लिखित घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे। प्राइवेट स्कूल है तो मैनेजर करेंगे, प्रिंसिपल करेंगे, और गवर्नमेंट स्कूल है तो भी प्रिंसिपल करेंगे, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 189। What activities should be included in the routine of the school according to the school safety guidelines? विद्यालय सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यालय की दिनचर्या में कौन सी गतिविधियां शामिल की जानी चाहिए? कौन कौन सी गतिविधियां हैं वो स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस के अनुसार होनी चाहिए, दिनचर्या में शामिल होनी चाहिए? ऑप्शन देख लीजिए। क्या डायलॉग होंगे, रिफ्लेक्शन होंगे, डिस्कशन होंगे ऑन स्कूल सेफ्टी पर, ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट होगा, या स्पेस फॉर हेल्दी हैबिट्स, डायलॉग ऑन वेरियस टॉपिक्स लाइक स्कूल सेफ्टी, हेल्दी फूड, एडोलिसेंस इश्यूज होंगे, या इनमें से कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी? विद्यालय सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यालय की दिनचर्या में कौन सी गतिविधियां शामिल की जानी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। स्पेस फॉर हेल्दी हैबिट्स मतलब कि अच्छी आदतें हैं वो शामिल की जानी चाहिए। डायलॉग ऑन वेरियस टॉपिक्स मतलब कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हों, लाइक स्कूल सेफ्टी, हेल्दी फूड, एडोलिसेंस इश्यूज, ये सब चीज़ों को शामिल करना होगा, दिनचर्या में शामिल करना होगा, इनको गतिविधि के रूप में लेना होगा, एक्टिविटी के रूप में लेना होगा, जिससे कि बच्चे हैं वो खुलकर चर्चा करें और अपनी समस्याएं रखें, उनके समाधान भी वो बता पाए। ये सब चीज़ें स्कूल रूटीन में शामिल किए जाने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 190। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द रूटीन ऑफ द स्कूल फॉर डिस्कशन एंड डायलॉग? विद्यालय की दिनचर्या में चर्चा और संवाद के लिए क्या शामिल किया जाना चाहिए? मैथ प्रॉब्लम्स पर चर्चा हो, या हिस्ट्री लेसन पर चर्चा हो, या स्कूल सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट पर चर्चा हो, आर्ट प्रोजेक्ट पर चर्चा हो, विद्यालय की दिनचर्या में चर्चा और संवाद के लिए कौन सा विषय शामिल होना चाहिए, किस पे चर्चा होनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। स्कूल सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि विद्यालय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर चर्चा होनी चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट पर चर्चा होनी चाहिए, ये दिनचर्या या विद्यालय रूटीन में शामिल होने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए, और आप कमेंट करके भी बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस में रखे गए हैं।
यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, यूडीसी, पीजीटीटी, जीटी, पीआरटी, वार्डन इन, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस एंड अदर टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो विद्यालयों से संबंधित है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपके लिए सारे कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपका कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। नया सवाल देख लेते 191। In what environment should classroom teaching learning be conducted according to the School Safety Guidelines 2021? विद्यालय सुरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार कक्षा शिक्षण अधिगम किस वातावरण में संचालित किया जाना चाहिए? कॉम्पिटिटिव एंड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में होना चाहिए, या लर्नर फ्रेंडली होना चाहिए, या स्ट्रिक्ट ऑथोरिटेरियन होना चाहिए, या चायोटिक एंड डिसऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए? विद्यालय सुरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार कक्षा शिक्षण अधिगम वातावरण है वो कैसे होना चाहिए, किस प्रकार का माहौल होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, लर्नर फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि बच्चे के सीखने के माहौल को बढ़ावा दे, इस प्रकार का माहौल होना चाहिए जिससे कि बच्चा अधिकतम सीख सके। तो वो माहौल कैसा कहलाएगा? लर्नर फ्रेंडली कहलाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। जब माहौल लर्नर फ्रेंडली होगा, बच्चों के हिसाब से होगा, बच्चा है वो मैक्सिमम सीख पाएगा, तो निश्चित रूप से स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी इश्यूज है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। आगे देख लेते क्वेश्चन 192। What should teachers discuss with the students according to the School Safety Guidelines 2021? स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार शिक्षकों को छात्रों के साथ क्या चर्चा करनी चाहिए? बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है। आप टीचर हैं, आपको निश्चित रूप से पता है कि ये क्वेश्चंस हैं कितने जरूरी हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं, क्या आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। शिक्षकों को छात्रों के साथ में कौन सी चर्चाएं करनी चाहिए? आपने उत्तर देख लिए। लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स पर चर्चा करनी होंगी, या वीडियो गेम्स पर चर्चा करनी होंगी, इमोशनल डिस्टरबेंस पर चर्चा करनी होगी, या पीयर प्रॉब्लम पर, या स्कूल सेफ्टी पर, या सेलिब्रिटी गॉसिप करनी होंगी। स्कूलों में शिक्षक हैं, छात्रों के साथ में क्या चर्चा करें, बहुत ही जरूरी हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, इमोशनल डिस्टरबेंसेस पर चर्चा करें। अगर बच्चे भावनात्मक रूप से व्यतीत हैं, उनको कोई समस्याएं हैं, तो उन पर चर्चा हो, पीयर प्रॉब्लम्स पर चर्चा हो, स्कूल सेफ्टी पर चर्चाएं हों, तो ये शिक्षकों को छात्रों के साथ में डिस्कशन करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 193। What methods need to be incorporated into classroom teaching to move away from rote learning? रटकर सीखने से बचने के लिए कक्षा शिक्षण में किन तरीकों को शामिल करने की आवश्यकता है? आप बता दीजिए, इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या हो सकता है? रटकर सीखने से बचने के लिए कक्षा शिक्षण में किन तरीकों को शामिल करना आवश्यक हो जाएगा? आप टीचर हैं तो निश्चित रूप से उत्तर आपको पता है। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स को आपको बढ़ावा देना होगा, या ग्रुप वर्क या कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट पर चर्चा करनी होगी, या इंडिविजुअल टेस्ट पर चर्चा करनी होगी, या लेक्चर बेस्ड टीचिंग आपको करवानी होगी। कौन से तरीके से आप टीचिंग करवाएंगे जिससे कि बच्चा है रट कर ना सीखे, उससे बचाव हो सके? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ग्रुप वर्क एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। ये बहुत बड़ी बात है। बच्चा है वो रटकर सीखने के बजाय आपको टीचिंग कैसी करनी होगी, ग्रुप वर्क करवाना होगा, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स देने होंगे, जिससे कि बच्चे अपने आइडिया शेयर करें और सब मिलजुल कर चीज़ों को सीखें, एक साथ में कार्य करें, जिससे कि रटंत विद्या है उसको खत्म किया जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भरतरी सीरीज पार्ट 10 के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते हैं 194। What does the NEP 2020 emphasize regarding assessments and examinations in schools? NEP 2020 स्कूलों में मूल्यांकन और परीक्षाओं के संबंध में क्या जोर देती है? बड़े अच्छे क्वेश्चन है। स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी इश्यूज हैं, बच्चों के मूल्यांकन और परीक्षाओं से संबंधित भी होती हैं। बच्चे हैं उनको सही तरीके से असेस नहीं किया जाता है, बच्चों के स्कोर पर बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है, बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये सभी चीज़ें हैं सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यूज को खड़ा करते हैं। तो NEP 2020 में क्या बातें बताई गई हैं जिससे कि बच्चों का मूल्यांकन और परीक्षाओं के संबंध में कौन सी बातों पर जोर दिया गया है? ऑप्शन आपने देख लिए हैं, कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? व्हाट डज द NEP 2020 एम्फेसाइज रिगार्डिंग असेसमेंट्स एंड एग्जामिनेशंस इन स्कूल्स? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा।
दे शुड अप्रिशिएट व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्न एंड एम फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। ये बहुत बड़ी बात बताई गई है कि बच्चे ने जो भी सीखा है उसको अप्रिशिएट करिए, और जो सीखा गया है उसी को आप इम्प्रूव करने के लिए फोकस करिए। आप नई चीज क्यों सिखा रहे हैं? आप ऐसी चीजें क्यों सिखा रहे हैं जो बच्चा सीख ही नहीं पा रहा है? जो वो सीख गया है या सीख पा रहा है उसको अप्रिशिएट करिए, उसको शाबाशी दीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए, और उसी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप कोशिश करिए। तो ये बात बताई गई है एनईपी 2020 में असेसमेंट के लिए, साथ में परीक्षाओं के संबंध में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। दे शुड अप्रिशिएट व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्न एंड एम फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन देख लेते 195। व्हाट शुड द रिपोर्ट कार्ड फोकस ऑन एज पर एनईपी 2020। एनईपी 2020 के अनुसार रिपोर्ट कार्ड किस पर केंद्रित होना चाहिए? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। और साथियों, आपको पता है कि आसान क्वेश्चन को गलत करके आते तो एग्जाम हॉल से बाहर निकल के हमारा चेहरा देखने लायक बनता है। रिपोर्ट कार्ड है वो किस पर फोकस होना चाहिए? स्टूडेंट्स वीकनेसेस पर, स्टूडेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर, स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स, स्टूडेंट जेंडर। किस पर फोकस होना चाहिए? रिपोर्ट कार्ड में क्या होना चाहिए? कौन सी बात को फोकस करना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, यानी कि बच्चे की स्ट्रेंथ है उसको फोकस करके और रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए कि बच्चा कहाँ पर अच्छा कर सकता है, कौन सी फील्ड में अच्छा कर सकता है। दुनिया का कोई भी इंसान है हर फील्ड में आगे नहीं हो सकता है, ऑलराउंड नहीं हो सकता है। ऑलराउंड के लिए हम प्रयास करते हैं, परंतु उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। तो जो एरिया उसके अच्छे हैं, यानी कि सबल पक्ष को ज्यादा गौर करना होगा, और इसी पर आधारित उसका रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। ये फोकस किया गया है एनईपी 2020 में। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते 196। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड मेंशन्ड इन द एनईपी 2020। एनईपी 2020 में उल्लिखित समग्र प्रगति कार्ड का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाने के लिए बताया गया है, तो उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन जल्दी से आप देखिए। बच्चे को होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा, और उस होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को एक नया नाम दिया गया है, डिग्री में बताया गया है। आप कमेंट करके बताइए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाने के क्या उद्देश्य बताए गए हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। टू इन्वॉल्व पेरेंट्स इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। जबरदस्त बात आ गई है, मतलब कि बच्चे की पढ़ाई में, बच्चे की शिक्षा में किसका रोल देखना होगा? पेरेंट्स को भी शामिल करना होगा। अभी तक बच्चे का प्रोग्रेस कार्ड है वो विद्यालय में जो भी वो कर रहा था उसके आधार पर बनाया जा रहा था। एनईपी में बताए गए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में ये चीजें शामिल की जाएंगी कि बच्चा घर पर क्या कर रहा है। बच्चा अगर घर पर अच्छी बातें कर रहा है, वो कुकिंग अच्छा करता है, वो घर के कामों में कोई दक्षता दिखाता है, तो पेरेंट फीडबैक देंगे, पेरेंट बताएंगे कि ये बातें इसमें पॉजिटिव हैं। उन पॉजिटिव बातों को शामिल किया जाएगा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में। मतलब कि यहाँ इन्वॉल्वमेंट लिया जा रहा है पेरेंट का भी। बच्चा है वो आपके सामने कुछ बातें करता है, स्कूल में बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, घर में बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, तो घर की पॉजिटिव बातों को इसमें शामिल किया जाएगा। अभी तक प्रोग्रेस कार्ड कैसा हो रहा था? विद्यालय में बच्चा जो कर रहा था उसके अनुसार प्रोग्रेस कार्ड मिल रहा था, परंतु अभी होलिस्टिक कार्ड में पेरेंट को इन्वॉल्व करके और बच्चे की स्ट्रेंथ है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, उसको भी शामिल किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, शेयर भी करिए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते 197। हाउ शुड स्कूल असेसमेंट्स एंड एग्जामिनेशंस एट द स्कूल लेवल बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द एनईपी 2020। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल स्तर पर मूल्यांकन और परीक्षाएं कैसे तैयार की जानी चाहिए? तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है। एनईपी 2020 ने असेसमेंट और एग्जामिनेशन के तरीके हैं वो सजेस्ट किए हैं, स्कूल लेवल पर किस तरीके का डिजाइन होना चाहिए असेसमेंट का, एग्जामिनेशन का। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इंक्लूड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स एंड साइकोमोटर एंड इमोशनल लर्निंग। मतलब कि क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होने चाहिए, साइकोमोटर स्टेटमेंट होने चाहिए, इमोशनल लर्निंग भी उसमें शामिल हो। तो ये सब चीज़ें असेसमेंट में शामिल होनी चाहिए, एग्जामिनेशन में शामिल होनी चाहिए। क्वेश्चन देख लेते 198।
व्हाट डज NEP 2020 एम्फेसाइज इन 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड? NEP 2020 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड में किस पर जोर देता है? अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं यारो। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वही पूछे जाएंगे। यहाँ पर 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड बनाने की बात की गई है। तो इस 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड में क्या चीज पर जोर देने को कहा गया है? ऑप्शन आप देख लीजिए। मैं ऑप्शन आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ उत्तर बताऊंगा। 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड में कौन सी चीज को गौर किया गया है, जोर दिया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। होलिस्टिक असेसमेंट इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। यानी कि 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड में सारी चीजें देखी जाएंगी। बच्चे के कॉग्निटिव डोमेन को भी असेस किया जाएगा, अफेक्टिव डोमेन को भी असेस किया जाएगा, साइकोमोटर डोमेन को भी असेस किया जाएगा। कोई भी चीज को छोड़ा नहीं जाएगा, सभी एस्पेक्ट हैं वो असेस किए जाएंगे। और जहां पर जो अच्छी बातें दी गई हैं, जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ बच्चे की दी गई है, उनको सभी को शामिल किया जाएगा 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड में। और कमजोरियों को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी, परंतु पॉजिटिव एस्पेक्ट को फोकस करके और 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड में शामिल किया जाएगा, जिसको होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हम बोल रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 199। What will be included in the holistic progress card according to NEP 2020? NEP 2020 के अनुसार समग्र प्रगति कार्ड में क्या शामिल होगा? होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड बोल रहे हैं। इस 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड में क्या चीजें शामिल होनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रोग्रेस, क्विजेज एंड ग्रुप वर्क। तो 360 डिग्री में सेल्फ असेसमेंट भी शामिल होगा, पीयर असेसमेंट भी शामिल होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रोग्रेस है वो भी देखी जाएगी, और क्विजेज के पार्टिसिपेशन उत्तर हैं वो भी देखे जाएंगे। साथ में ग्रुप वर्क है वो उसने कितना किया है, तो ये सब चीजें उसकी शामिल होंगी किसमें? 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड में, यानी कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में शामिल होंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भरतरी सीरीज पार्ट 10 का अंतिम सवाल 200। हाउ विल द प्रोग्रेस कार्ड हेल्प इन इन्वॉल्विंग पेरेंट्स इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन? प्रगति कार्ड माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा में शामिल करने में कैसे मदद करता है? अभी तक स्कूलों की मोनोपोली थी, जो उन्होंने सिखाया है उसी को असेस किया जाता था, परंतु अब क्या हो गया है, पेरेंट भी इनपुट देंगे, पेरेंट भी बताएंगे कि बच्चा आपके यहाँ ये चीजें नहीं बोल पाता है, हमारे यहाँ चीजें ये बोल पा रहा है या कर पा रहा है, घर पे ये चीजें हैं वो कर पा रहा है। तो पेरेंट के इनपुट है, पेरेंट के असेसमेंट है, वो भी शामिल किए जाएंगे किसमें? 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड में शामिल किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा जिसमें पेरेंट के इनपुट है वो भी शामिल किए जाएंगे, पेरेंट है वो जो भी प्रोग्रेस देख रहा है वो चीजें भी शामिल की जाएंगी। तो सही उत्तर क्या होने वाला है? डी हो जाएगा। बाई बीइंग अकम्पनीड बाई पेरेंट टीचर मीटिंग्स टू एक्टिवली इन्वॉल्व पेरेंट्स। तो ये चीजें शामिल की जाएंगी। पीटीएम में पेरेंट को एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाएगा और बच्चे के बारे में पूछा जाएगा कि वो घर पर कौन कौन सी चीजें करता है, क्या कार्य करता है, कैसे बातें करता है, रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, मदद करता है। ये सब चीजें हैं, पेरेंट बताएंगे किसको? पीटीएम में टीचर को बताएंगे। और ये सभी चीजें हैं शामिल की जाएंगी, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में शामिल की जाएंगी। तो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ा दिया गया है, पेरेंट को भी जिम्मेदारी दे दी गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरीके से साथी स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 पर आधारित राजा भरतरी सीरीज पार्ट 10 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ये सभी क्वेश्चंस हैं स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से संबंधित है, और स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर आधारित कंटेंट है आपके सिलेबस में रखे गए, जैसे कि DCAC, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, PRT and other departmental examinations in EMRS, KVS, NVS, DSSB, CTET, REET and other examinations। साथियों आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।